जय हिंद दोस्तों, क्या ये बांग्लादेश में सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? और अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो फिर हिंदुओं और उनके मंदिरों पर आक्रमण क्यों? बात है 1971 की, जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तब भारत के सैनिक और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने मिलकर बांग्लादेश को आजाद करवाया था। ये वही मुजीबुर रहमान है जिनके स्टैचू को तोड़ा गया और उनके ऊपर चढ़ के पेशाब किया गया। बांग्लादेश में अभी तक सैकड़ों हिंदुओं और उनकी मंदिरों को जलाया जा चुका है। उनकी औरतों के साथ गलत काम किया जा चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना जिहादियों और हिंदुओं के बीच में एक दीवार की तरह खड़ी थी। राहुल अनंदा एक हिंदू संगीतकार थे, उनके घर आग लगा दी गई। सैकड़ों वादन यंत्र को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। चंद्रपुर में 4 हिंदुओं के घर को लूटा गया और जलाया गया। हाथीबंदा में 12 हिंदू घर के लोगों को टॉर्चर किया गया। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घर पे अटैक हुए और मंदिरों को तोड़ा गया। और ये खबर और नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ऐसा घटना बांग्लादेश में 200 से 300 हो चुका है। और हिंदू लड़कियों के साथ हिंदू मुसलमान महिलाएं भी हिंसा कर रही हैं। और इस घटना की पुष्टि काजल देवनाथ ने खुद की है, जो कि बौद्ध, हिंदू और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर हैं। और ट्विटर पे ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिसे आप दुकानों, घरों और मंदिरों पर हमले होते हुए देख सकते हैं। घर के अंदर बंद हिंदू वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमें बचा लिया जाए। हिंदुओं के हमले से पूरा सोशल मीडिया और न्यूज बाकायदा प्रिंट हो चुका है। एक पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट हिंदू अटैक में कैसे बदल गया? और अगर ये प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ था तो फिर हिंदुओं पर हमला क्यों? अब तो शेख हसीना भी देश छोड़ के जा चुकी हैं। फिर हिंदुओं और उनके मंदिरों और उनकी दुकानों पर हमला करके किस प्रकार का गुस्सा निकाला जा रहा है? वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट हैं ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट की भेष में बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के जिहादी हैं, जो कि सालों से हिंदुओं के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को वहाँ से भगाना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो सेकुलर वैल्यू पे बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। क्योंकि जब बांग्लादेश बना था उसके संविधान में सेकुलर वर्ड का प्रयोग किया गया था, लेकिन मुजीबुर रहमान की हत्या करने के बाद ये सेकुलर वर्ड इस्लामिक स्टेट में बदल गया। ये बांग्लादेशी हिंदुओं पर पहला हमला नहीं है। 2001 में जब वहाँ खालिदा जिया की सरकार बनी थी, तब उसके सपोर्टर्स ने सिस्टम का सहारा लेकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की थी और 150 दिन तक वो हिंसा चली थी। और उस हिंसा में 18,000 से भी ज्यादा क्राइम हुए थे हिंदुओं के साथ। 1,000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम किए गए थे। उस हिंसा के बाद 5 लाख हिंदू जान बचा के बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गए। और यही नहीं, बांग्लादेश का इतिहास हिंदुओं के हमले से भरी पड़ी है। 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, लेकिन 71 से पहले पाकिस्तान की फौज द्वारा सबसे ज्यादा हत्या हिंदुओं की हुई थी। 71 से पहले दंगे रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों ने 30,000 लोगों की हत्या की थी, जिनमें से ज्यादा हिंदू थे। अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिका के संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में ये था कि 71 की हिंसा से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश में मरने वाले सबसे ज्यादा हिंदू थे। हिंदू की पहचान के लिए उनके घर के आगे H लिखा गया था, ताकि भीड़ उनकी घर को आग लगा सके और उनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम कर सके। हम इस बात की चर्चा तो करते हैं कि बांग्लादेश को मुल्क बनने में हमने कैसे मदद की, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तानी फौजियों द्वारा लाखों हिंदुओं को मारा गया था। भारत में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और यही जाहिल लोग CAA और NRC का विरोध कर रहे थे। इन्हें ये नहीं पता था कि ये इसलिए था कि दूसरे देश के नॉन मुस्लिम यहाँ आकर रह सके। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के साथ क्या हो रहा है वो सबको पता ही है। अफगानिस्तान में हिंदू बचे ही नहीं है। 1947 में जहाँ बांग्लादेश में हिंदू की आबादी 30% थी, आज 8% बची है। और इस दंगे के बाद बांग्लादेश में शायद ना के बराबर हिंदू बच जाए। इस देश में बैठे जाहिलों को इस बात की चिंता है कि कहीं CAA के बहाने से हिंदू भारत न आ जाए और मोदी का वोट बैंक न बढ़ जाए। लेकिन इन्हीं के हिंदुओं भाइयों की बाहर देशों में हत्या हो रही है। अरे तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर भारत में ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन अगर हो जाए तो जिहादी तुम्हारा जात नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तुमने BJP को वोट दिया कि कांग्रेस को। चलो तुमने कांग्रेस को वोट किया है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अरे जाहिल हिंदुओं, तुम्हें कब समझ में आएगा कि तुमको मारने के लिए उन्हें एक ही वजह चाहिए कि तुम हिंदू हो या नहीं। अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप अपना एक कदम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी उठाएं। और ये वीडियो सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको वीडियो शेयर करना होगा सारे ग्रुप्स में और दोस्तों को, ताकि ये असलियत सबको पता चले और हमारी गुहार सरकार तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।